प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ उस टॉपिक का नाम है मन, हार्ट। ओके, तो बिना डिले के हम देखते हैं मन के विषय में, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप एक जीवित परमेश्वर हैं और जिस बात से आज आपने मुझे भरा है पिता, उसके लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, आपके शब्द हैं, आपकी बात है। पवित्र आत्मा आप मुझ में होके बोले, जैसा आप हमें सिखाना चाहते हैं हम वो सीखने पाएँ, और जितने लोग भी इसे सुनते हैं, देखते हैं प्रभु, वो आशीषित हों और उनके मन आपकी ओर लगने पाएँ। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आप अपना कार्य मेरे द्वारा करते हैं और सुनने वालों को आशीष, देखने वालों को आशीष और बुद्धि प्रोवाइड करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी आज हम देखने वाले हैं मन के विषय में, यू नो हार्ट के बारे में। तो नीति वचन 3:5 में ऐसा लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमेन। यानी कि परमेश्वर जानता है। आप जानते हैं सुलेमान ने ये नीति वचन लिखे हैं, और सुलेमान ऑलरेडी एक राजा है, बहुत महान राजा है। और वो क्या कह रहा है एक राजा होकर, कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। एक राजा अपने राज्य पर, अपनी बुद्धि पर, अपने साम्राज्य पर, अपनी ताकत पर भरोसा रखता है। पर यहाँ राजा सुलेमान एक बहुत अलग बात कह रहा है, जो राजा से भिन्न बनाती है, कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्योंकि वो जानता है कि मैं अगर अपनी समझ का सहारा लूँगा तो, वचन में देखते हैं नीति वचन 14:14, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। यानी कि राजा सुलेमान जानता है कि यदि मैं अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का या परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानूंगा, अपनी विवेक, अपनी बुद्धि से चलूंगा, तो मैं अपनी करनी का फल को भोगूंगा। इसीलिए नीति वचन 3:5 में वो कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और मन के विषय में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? नीति वचन 4:23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। क्यों सुलेमान बार बार नीति वचन 3:5 में, नीति वचन 4:23 में मन के बारे में बोल रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्यों नहीं है धन? क्यों नहीं है बुद्धि? क्यों नहीं है ताकत, पावर, नाम, प्रेस्टीज? पर वो कह रहा है जीवन का मूल स्रोत मन से निकलता है। यानी कि मन एक ऐसी चीज है जो हमें जीवन की ओर लेके जाती है। जब मैं इस वचन को मनन कर रही थी तो बार बार परमेश्वर मुझसे मन को लेके बात कर रहे थे। मैं कोई इंस्टाग्राम रील देखूं तो मन के विषय में, बाइबल पढूं तो मन के विषय में, चर्च में जाऊं तो मन के विषय में। तो मुझे बार बार समझ में आने लगा कि परमेश्वर ज़रूर मुझसे मन के विषय में बात करना चाहते हैं। तो मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु आप मुझे मन के बारे में सिखाएं। तो परमेश्वर ने मुझे कहा, प्रियंका इस साल तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से मुझ पे भरोसा रखना। फिर मैं देखती हूँ नीति वचन 21:2 में, नीति वचन 21 उसके 2 में, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। वाव! अब यहाँ पर बात आ रही है एक तराशने की, जांचने की। मनुष्य को लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक ही जान पड़ता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। जब मैं इस बात को देख रही थी तो मैं कह रही थी, मन में बहुत से विचार आते हैं। अगर मैं बात करूं तो पूरे दिन भर में अन्य अन्य विचार आने लगेंगे, किसी के बारे में अच्छा, किसी के बारे में बुरा, कभी पास्ट को लेके, कभी फ्यूचर की चिंता को लेके, कभी आज को लेके, कभी किसी काम को लेके। चिंता, विचार मन में ही आते हैं।
और यहोवा मन को जांचता है। और हम देखें नीति वचन 16 के 2 में, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। मतलब सुलेमान नीति वचन 21 के 2 में भी यही कह रहा है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। और नीति वचन 16 के 2 में भी मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है, जांचता है, तोलता है। क्योंकि परमेश्वर मन से हमें परमेश्वर को अगर हमें प्रसन्न करना है तो अपने मन को शुद्ध करना है। क्योंकि परमेश्वर अपने मन से, हमारे मन से ही प्रसन्न होता है। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट वचन, नीति वचन 20 उसका 27, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों को खोज करता है। कितना इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप देखें इन वचनों में कि बार बार सुलेमान अपने हर चैप्टर में मन के विषय में, मनुष्य की आत्मा क्या है, यहोवा का दीपक है, वो मन की सब बातों को खोज करता है। हमारी सारी मन की बातें, चाहे वो अच्छे विचार हों, चाहे वो बुरे विचार हों, चाहे किसी भी तरीके की परिस्थिति में हमारे अंदर उठने वाले सैलाब हो, विचार हो, परमेश्वर उनको जांचता है, परमेश्वर उनको तोलता है। मैं जब मन के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे न्यू टेस्टामेंट में मत्ती 5 उसका 3 जहाँ पर लिखा हुआ है बी एटीट्यूड्स में कि धन्य है वे जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। कितना इंपॉर्टेंट है मन। देखिए, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। किनका? जिनके मन दीन है, जिनके मनों में कुछ भी मिलावट नहीं है, जो अपने आप को दीन करते हैं। इसी मत्ती 5 के 8 में लिखा हुआ है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन इतना पवित्र होने के लिए, शुद्ध होने के लिए परमेश्वर कहता है कि जिनके मन शुद्ध है ना, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा मन, क्योंकि परमेश्वर उसको जांचता है, परमेश्वर उसको तोलता है। परमेश्वर मन के शुद्ध होने से हम परमेश्वर को देखते हैं, मन के दीन होने से हम स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। क्या आपका मन शुद्ध है? ये परमेश्वर सवाल आज मुझसे और आपसे कर रहा है। सुलेमान जो राजा है, जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं, ना बुद्धि की, ना उसके नाम, पैसा, प्रेस्टीज, पावर, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर फिर भी वो कहता है तू अपनी समझ का सहारा मत ले, यहोवा पर भरोसा रख। वो किसी भी पृथ्वी के किसी भी चीज़ की ऊपर भरोसा नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर मन को जांचता है, परमेश्वर शुद्ध मन से प्रसन्न होता है। परमेश्वर की आंखें मनुष्य के ऊपर हमेशा लगी रहती हैं। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मैंने बीते दिनों में कभी मन पे ध्यान नहीं दिया। मैं प्रेयर पे ध्यान देती थी, मैं उपवास पे ध्यान देती थी, मैं दान पे ध्यान देती थी, पर परमेश्वर ने मुझे इस साल की शुरुआत में बात किया मन को लेके। मन जो परमेश्वर को प्रसन्न रहता है, वो ज़्यादा खुश होता है उसके बलिदान से। हम देखते हैं वचन में भजन संहिता 51 उसका 17, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। देख रहे हैं, एक टूटा मन, मैंने कह रही जुड़ा हुआ हेल्दी हैप्पी मन, एक टूटा मन परमेश्वर के सामने बलिदान है। परमेश्वर कह रहा है अगर तुम दुखी हो ना, अगर तुम परेशान हो ना, अगर तुम्हारे निराशा है ना, वो टूटा मन आप परमेश्वर को चढ़ाएं, उसे ग्रहण करता है। वो उस मन को तुझ नहीं जानता, जैसा भी है। भजन संहिता 51 के 10 में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, यानी कि दाऊद जानता है कि मेरा मन अशुद्ध है और वो परमेश्वर के सामने अपनी प्रेयर को रखता है कि परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। वो शुद्ध मन
जो न्यू टेस्टामेंट में बताता है कि शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे, क्योंकि दाऊद परमेश्वर को देखने की चाहत रखता है, क्योंकि दाऊद जानता है कि जो मन है उसका अपवित्र हो जाने से मैं दोषी ठहरता हूँ। और वो कहता है मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। कई बार हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। होगा आपका, मेरा हृदय, हमारा मन टूटा हुआ होगा, किसी कड़वाहट से भरा होगा, डरा हुआ होगा, परेशान या चिंताओं में होगा, फिक्रों में होगा। आज उसी दिल को परमेश्वर को दे दें और परमेश्वर उस दिल को बहुत इज्जत और ऑनर के साथ एक्सेप्ट करते हैं। मैं नहीं जानती कि आज मैं किससे बात कर रही हूँ, पवित्र आत्मा किससे बात कर रही है, कि उसने मुझे प्रेरित किया इस पे वीडियो बनाने के लिए। पर यदि आज आपका मन दुखी है, आप अकेले हैं, आपको कोई समझने वाला नहीं है, आप आज भी अपने पास्ट को लेके बुरी यादों के साथ, बुरी चीज़ों के साथ लड़ रहे हैं, अपने मन को परमेश्वर के सामने रख दीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए दाऊद के समान कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन पैदा कर, मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा पैदा कर, क्योंकि मन का शुद्ध होना, मन का दीन होना हमें स्वर्ग राज्य का अधिकारी और परमेश्वर को देखने वाला बनाता है। और परमेश्वर का वचन झूठा नहीं, मैं विश्वास करती हूँ। एक वचन और हम पढ़ेंगे, रोमियो 12 उसका 1। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्यों नए चाल चलन की बात हो रही है? क्योंकि जब, जैसे वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, तो नई सृष्टि का मतलब है नया सब कुछ हो जाना। आपका चाल चलन, आपका मन, आपके विचार, आपका एक्टिविटी, आपके बात करने का तरीका, आपका पहनावा, आपकी हर एक चीज़ पे वो नयापन होना। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारा मन नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्योंकि जब आपका मन बदलता है ना, तब आपका चाल चलन भी बदलता है। अगर आपका मन आपसे कह रहा है कि यार ये काम ठीक नहीं है, प्रभु की दृष्टि में ये सही नहीं है, तो आप अपने चाल चलन को बदलते रहेंगे, आप अपनी बोली, पहनावे, अपनी संगति को बदलते रहेंगे। क्योंकि ये मैंने अनुभव किया जब मैं संसार की थी, संसार की तरह बढ़ रही थी जैसे लोग बढ़ते हैं, मॉडर्न लाइफ, तो मेरा चाल चलन भी वैसा ही बदलता जा रहा था। पर जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, जब प्रभु ने मुझसे बात करी, तो मुझे अच्छा लगने लगा। क्योंकि जो मुझे प्यार करता है मैं उसकी तरह बनूं, मैं उसको प्रसन्न करने वाली बनूं। क्योंकि जो मुझे प्रीशियस जानता है, मैं उसको खुश करने वाली बनूं। और उसको खुश करने के लिए मेरा चाल चलन, मेरा सोचना, मेरी चीज़ें बदलती चली गई। यदि आप परमेश्वर को दिल से प्यार करते हैं और ये जानते हैं कि वो आपके लिए सेक्रीफाइस हुआ, वो आपसे बहुत प्यार करता है, तो मैं विश्वास करती हूँ आप अपने मन को प्रभु के हाथ में देंगे, आपका चाल चलन भी उसके प्रेम में बदलता चला जाएगा। कहते हैं ना, जैसी संगति वैसा असर। अगर आपकी संगति प्रभु के साथ है तो आप बदलते चले जाएंगे, आपका चाल चलन बदलता जाएगा, आपके सोचने का तरीका बदलता जाएगा, आप दिन बाय दिन बदलते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपके जीवन पे ज़रूर काम करेगा। मेरे जीवन में किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यदि आपको परमेश्वर को कुछ भी देना है, दान देना है, टाइप देना है, जो भी देना है, शुद्ध मन सबसे पहले दे। अपना टूटा मन प्रभु को दे। वो सबसे ज़्यादा कीमती तोहफा है प्रभु के लिए, वो उसको ऑनर करता है। आप अपने मन को प्रभु के हाथ में दें ताकि वो उसे नया कर सके, उसे शुद्ध कर सके। प्रभु के सामने दीन हो जाइए, वो आपको शिरोमणि बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ ये वचन आपके जीवन में बहुत सा फल लेके आए। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।